नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इस साल आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप ही के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। इसके बाद चौथा पार्ट देखेंगे। 3 पार्ट देखने के बाद चौथा पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918। तो इसका सही आंसर होगा लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, दूसरा नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी क नंबर हो जाएगा। उसके बाद लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916, 1918, 1920, 1922। तो इसका सही आंसर होगा 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? कलकत्ता में कि अहमदाबाद कि फैजापुर या नागपुर? तो इसका सही आंसर होगा सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1920 में तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो इसका आंसर होगा 1920 में हुआ था। तुर्की के सुल्तान के समर्थन में ये सब खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी, 1930 एल्बा। तो इसका सही आंसर 1930 डांडी यात्रा के दौरान हुआ था। अगला है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। तो इसका सही आंसर 1929 लाहौर अधिवेशन में लाहौर में हुआ था। अगला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? 1923 गुरु गोलवलकर, 1925 के वी हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास, 1928 लालचंद। तो इसका सही आंसर 1925 के वी हेडगेवार ने किया था, 1925 में। अगला वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। तो इसका सही आंसर बारदोली आंदोलन माने बारदोली इसका सही आंसर होगा। अगला है रामपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919। तो इसका सही आंसर 1900। तो अब विकल्प वाले के बाद देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला। ठीक है, तो पहला है कि बाल गंगाधर तिलक और डॉट 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 होम रूल की आंदोलन की शुरुआत किया था। तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने दोनों को साथ में मिलकर किया था। दूसरा है कि डॉट डॉट भारत के खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद अली भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तीसरा है कि डॉट डॉट फरवरी डॉट डॉट को डॉट डॉट आंदोलन स्थगित हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। तो इसमें हो जाएगा असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। अगला है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका जो आंसर इसमें होगा सर जॉन साइमन होगा। साइमन पूरा नाम साइमन का नाम था, पूरा नाम सर जॉन साइमन था। 5वां नंबर है कि डॉट डॉट में डॉट डॉट कर के विरुद्ध में आंदोलन हुआ था। तो बिहार में
बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन हुआ था, तो इसका आंसर होगा चौकीदारी। अगला है अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ठीक है। अगला अप्रैल को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन में हुआ था, तो इसका आंसर होगा 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में, तो यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ में हुआ था। 8वां नंबर है कि उड़ीसा में विद्रोह हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में 19 अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। ठीक है। तो इतना रिक्त स्थान था, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरे उम्मीद है। उसके बाद आप देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। तो आइए वस्तुनिष्ठ, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों के द्वारा तुर्की के सुल्तान के साथ किए गए अत्याचार की वजह से भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया था, जिसके नेता मोहम्मद अली था। दूसरा है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर सही होगा कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था और एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना किसी प्रमाण अथवा वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ की गई दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक भंग करते हुए सोए हुए भारतीयों को फिर से जगाना था। ठीक है। अगला है गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसे गांधी इरविन अथवा दिल्ली समझौता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। तो चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल की प्रार्थना पर महात्मा गांधी चंपारण आकर किसानों की समस्या के लिए जो आंदोलन किए उसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? तो साम्यवादी विचारधारा को कुचलने के लिए सरकार समय समय पर जो षड्यंत्र रचती थी उनमें से एक मेरठ षड्यंत्र भी था। ठीक है। जिसके तहत कितने लोगों पर मुकदमे चलाए गए और कितने लोगों को सजा भी हो गई थी। 7वां नंबर है यात्रा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखें। तो यात्रा भगत 1914 से 1920 के बीच छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों का जो विद्रोह भड़का उसके नेता थे। उन्होंने एक ईश्वरवाद पर बल दिया था। अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई, जिसका उद्देश्य था किसानों एवं मजदूरों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल कर उनकी मांगों का समर्थन करना। ठीक है। इतना तो अति लघु था। उसके बाद यहाँ आ चुका है मिलान करने वाला। तो मिलान करने वाला समझ लीजिए, गांधीवादी चरण कब से कब तक है? तो गांधीवादी चरण 1919 से लेकर 1947 तक चला, यानी कि महात्मा गांधी 1919 से 1947 तक आंदोलन में मतलब शामिल थे। चौरी चौरी हत्याकांड कब हुआ था? यानी कि इसका हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। अगला, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष
कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, इसको छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया था? 1911 में बंगाल विभाजन लिया गया था। उसके बाद है हिंदू महासभा, तो हिंदू महासभा का गठन 1915 ईस्वी में हुआ था। मोपाला विद्रोह केरल में हुआ था, ठीक है। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैंने जितना क्वेश्चन कराया वो सब आपको याद हो गया होगा, यानी लिख कर भी याद कर सकते हैं। तो आई होप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन को देख ले। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस साल एग्ज़ाम में आपको पूरा क्वेश्चन लड़ जाए, यानी कि एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे।